और यही इनके दुख का कारण है। सास भी नहीं सुनती बिल्कुल। बहू बोलेगी माँ जी यहां बैठ जाओ, मैं क्यों बैठूं, मैं तेरे से ज्यादा जानती हूं, मैं वहां बैठूंगी। माँ जी ये खा लो, नहीं खाऊंगी, ये कर लो, नहीं करूंगी। दोनों को प्यार से रहना चाहिए। थोड़ा सा माँ बाप को भी चाहिए कि वो बच्चों के साथ बच्चे हो जाएं, बच्चों को भी चाहिए कि वो माँ बाप के साथ थोड़ा अनुकूल हो जाएं। थोड़ा आप समझिए, थोड़ा हम समझें, क्योंकि जमाना जैसा है हमें वैसा चलना पड़ेगा। यदि आप पुरानी बातें करेंगे, पुराना हिसाब किताब रखेंगे तो काम कैसे चलेगा। आज बहुत एडवांस सब चीजें हो गई, जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है, सबको करना पड़ता, थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, झगड़ा इसलिए होते हैं कि बहू की अलग धुन है, सास की अलग धुन है, वो अलग है, ये अलग है, विचारधाराएं बिल्कुल मैच नहीं करती, इसलिए झगड़े होते हैं। कोशिश करिए कि आप मैच कर जाएं। जिनके घर की विचारधाराएं मिल जाती है ना, वो घर स्वर्ग बन जाता है। नहीं मिलती तो वो नरक होता है। लड़ते रहो, झगड़ते रहो। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक लड़के का विवाह फिक्स हुआ। एक तो हो नहीं रहा था, अब फिक्स हो गया। 30-35 साल की उम्र में शादी लगी। तभी लड़की के पिता ने शर्त रख दी कि शादी में तुम एक भी बुढ़ों को ना लाना, क्योंकि लड़की का बाप कुछ नए जमाने का था। वो बोला मुझे बुढ़े बिल्कुल पसंद नहीं है, और नाना जी और दादाजी फर्स्ट में तैयार, लो मैं तैयार। अब लड़का बोला मामा जी शादी हो जाने दो, दुल्हन को यहीं देख लेना। नहीं, मामा बोला मैं चलूंगा। मामा बोले मैं जाऊंगा, तब तक नाना बोले तू नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा छोरे की शादी में। अब पोते की शादी हो, नाती की शादी हो, नाना नहीं जाए। नाना जी बोले मैं चलूंगा। सारे बुढ़े तो मान गए, पर नाना जी नहीं माने। नाना जी बोले मैं जाऊंगा तेरी शादी में। अब लड़के ने कहा कि अब लगता आप शादी होने नहीं दोगे। नाना बोले अच्छा एक काम कर, मुझे गाड़ी की डिग्गी पे बिठा ले पीछे, मैं निकलूंगा ही नहीं पूरी शादी में, बैठा रहूंगा तो दुबक के। ठीक है। लड़के ने गाड़ी पे दादाजी को, नाना जी को पीछे डिग्गी में डाल दिया। बारात चली। जैसे ही बारात द्वार पे पहुंची, द्वार चार के पहले लड़की के बाप ने नई शर्त रख दी। लड़की का बाप बोला कि पास में नदी बह रही है। अच्छा, बारात में सारे नए बच्चे थे, युवा, क्योंकि बुढ़ों को मना किया गया था, सब नए नए थे, वो नाच रहे थे खूब मस्ती में। तभी लड़की के पिता ने शर्त रख दी कि शादी मैं तब करूंगा जब पास में नदी बह रही है, तो नदी में पानी बह रहा है, और पानी की जगह यदि आप लोग दूध बहा देंगे तो मैं अपनी बिटिया का विवाह तुमसे करूंगा। अब लड़का दुल्हा, अब वो बताओ इतना दूध कहां से लाए। नदी में पानी की जगह किसकी धार बहाना था? दूध की धार। लड़की का बाप बोला कि ये कर सकते हो तो शादी करो, नहीं अपनी बारात उठाओ और जाओ। अब बहुत दिमाग लगाया बच्चों ने, जिसने जो पढ़ाई की थी सबने लगाया, पर सब फेल हो गए कि नदी में दूध तो नहीं बहाया जा सकता। और बहाएगा भी आदमी तो 10 लीटर बहाएगा तो पता कहां चलेगा, और पानी की तरह दूध बहे और दिखना कैसे। लड़कों ने कहा शादी आदि नहीं हो, चलो अपना बोरी बिस्तर बांधो। सब बारात वापसी लौटने लगी तो अब लड़के ने कहा अब जब बारात वापस चल रही है तो नाना को निकाल लो डिग्गी से, सीट पर बिठा लो। अब तो बारात वापस ही चल रही है, अब क्यों कष्ट दे नाना को। तो नाना जी निकले। नाना जी बोले क्यों भाई, हो गई शादी? कहां शादी हो गई, वो लड़की वालों की अलग डिमांड चल रही है। नाना बोले क्या डिमांड है? बोले नदी में पानी की जगह दूध बहाना। नाना बोले इतनी सी बात तुम लोग वापस जा रहे हो, करो शादी। लड़का बोला कैसे करें, दूध बहाना है नदी में पानी की जगह। नाना बोले कि पागल, तुम जाओ लड़की के बाप से कह देना कि हमने दूध की व्यवस्था कर दी है, तुम जल्दी से नदी का पानी खाली करो। तुम नदी का पानी खाली करो, हम दूध की व्यवस्था कर चुके। अब लड़के वालों को थोड़ी बल, हाँ यार बात तो सही है, ये पानी खाली करने तब तो हम दूध बहाए ना, ये कर सकते ना हम ये कर सकते। लड़का बोला सुनो जी, हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, खूब दूध बहेगा पानी की तरह, पर जल्दी से आप नदी का पानी हटवाइए। अब लड़की का बाप ठनका, उसे लगा कोई बुढ़ा जरूर इनके साथ।
पूछा गया भाई आपके साथ कोई बूढ़ा है क्या? बोले हाँ हमारे नाना जी आए हैं। तब बूढ़े नाना जी के दिमाग से बात चली। तब लड़की का पिता बोला अब विवाह कर लो, क्योंकि बच्चों आज तुम लोगों के लिए सबक है कि तुम कितने भी पढ़ लिख जाओ पर बूढ़ों के सामने आपकी पढ़ाई बेकार है, कोई काम की नहीं। उनका तजुर्बा अलग है, उनका ज्ञान अलग है, इसलिए कोई भी काम करो एक बार बड़े बूढ़ों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अच्छे सलाहकार होते हैं आपके पिता, आपके दादाजी, आपके बड़े भाई, बड़े लोग, उम्र में बड़े, तजुर्बा ज्यादा है। सलाह जरूर लेना चाहिए, आदर जरूर करना चाहिए। हाँ शादी हुई बढ़िया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, नारद जी गृहस्थों के घर आए, शांति नहीं, क्योंकि यहां तरुणी प्रभुता गे है, घर पे नई नई बहुओं की चल रही है, सास ससुर की कोई पूछ नहीं है, थोड़ा पूछा करो। कभी बहुओं को चाहिए कि सास की मर्जी की भी सब्जी बनाए। माँ जी आपको क्या खाना है? अच्छा गोभी टमाटर, गोभी आलू खाएंगे, चलो आज गोभी आलू बना देते हैं। पालक खाएंगे, पालक बना देते हैं। कभी कभी बूढ़ों की भी पूछ लिया करो कि उनकी भी क्या मर्जी है, क्या खाना है। पूछने में क्या नुकसान? कोई नुकसान? मैया बहुएं यहां वहां देखने लगी, सुन लो। हाँ क्या देख रही हो? सास से कभी पूछ लिया करो माँ जी क्या खाएंगी, पूछते हैं कि नहीं? बेटे से 10 बार बेटा क्या खाओगे, बेटा क्या खाओगे, बेटा वही बेटा लात मार के निकालेगा घर से तुमको। हाँ आजकल के बच्चों पे आप भरोसा नहीं कर सकते। 100 में से 99.99 बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप को रोटी नहीं देते बुढ़ापे में। इसलिए हम सब बड़ों का आदर करें, सम्मान करें। यदि हमारे बच्चे हमें बड़ों का आदर सम्मान करते देखेंगे तो उनके अंदर भी ये संस्कार जागेगा कि हमें भी अपने बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप कर रहे हैं। यदि बच्चे ये देखेंगे कि हमारे मम्मी पापा ही अपने माँ बाप का आदर सत्कार नहीं कर रहे हैं तो फिर हम भी बड़े होकर अपने माँ बाप का क्यों करेंगे? एक छोटी सी बात सब लोग जानते हैं, मैं फिर दोहरा देता हूं। एक बार क्या हुआ, एक माता पिता थे बूढ़े, एक बूढ़े माँ बाप थे, लगभग 65-70 साल का पिता था और लगभग इसी उम्र की मां थी। बुढ़ापा था। आज बेटा और बहू ने प्लान बनाया कि चलो आज हम लोग होटल में चल के खाएंगे। अब बहू को होटल में जाके खाना था, तो जब होटल में खाने जाना है तो घर पे तो वो बनाना चाहेगी नहीं, क्योंकि हमारी माताओं को भोजन बनाना ही सबसे बड़ा दुख है। इनसे भोजन ना बनवाओ बस। अब बहू का प्लान था कि हमें तो आज होटल में खाना है, अब बूढ़े माँ बाप का क्या करें? तो बेटे ने कहा पिताजी पास में भंडारा हो रहा है, तो आप लोग एक काम करिए, भंडारा है तो आप लोग वहां दोनों मम्मी पापा वहां खा लीजिए, हम लोग 1-2 घंटे से आ रहे हैं। बेटा बहू नाती पोता होटल जा रहे हैं बढ़िया चकाचक खाने, और माँ बाप को कह रहे हैं कि पास में भंडारा चल रहा है, तुम सब्जी पूरी भंडारे से खा लेना। पर माँ बाप तो बूढ़े थे, बच्चों के अधीन थे, भाई बच्चे जो कहेंगे करना पड़ेगा। ठीक है बेटा कहे, माँ बाप हंसते हंसते बोले ठीक है। बेटा बहू जब गाड़ी पे बैठे तो उनका छोटा सा 5 साल का बेटा 5 साल के बच्चे ने देखा, तो 5 साल के बच्चे ने कहा पापा जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं भी ऐसी जगह घर बनाऊंगा जहां पास में मंदिर हो। क्यों क्यों बेटा? उसके पापा ने जिज्ञासा से पूछा, बेटा ऐसा क्यों? तब उस बच्चे ने कहा पापा क्योंकि मैं भी कभी बड़ा होऊंगा तो अपनी पत्नी को होटल ले जाया करूंगा ना, तो आप मम्मी पापा को मंदिर में भेज दिया करूंगा कि हाँ भंडारा में आप लोग भी खाइए। देखिए वो 5 साल का बच्चा कुछ नहीं जानता था, है ना, उसके अंदर कोई तिगड़म तो था नहीं, सरल था, सहज था, बिल्कुल सरलतम बच्चे का स्वभाव था। पर उस बच्चे ने कॉपी कर ली ना पिता की बात को कि मेरे पिता ने कहा कि होटल में हम लोग खाएंगे, तुम्हें भंडारे में खाना पड़ेगा। तो बच्चे ने कॉपी कर लिया कि नाना हमें भी बड़े में यही करना है, जो आप कर रहे हैं अपनों के साथ वही आपके बच्चे करेंगे आपके साथ। मत भूल जाना कि परमात्मा के घर देर तो होती है, अंधेर नहीं होती।
पता नहीं लोग क्यों दूसरों की आंखों में आंसू देना चाहते हैं। कभी किसी को सताइए मत, कभी किसी को रुलाइए मत, किसी का अनादर ना करिए। यदि आप होटल में जा रहे हैं तो बूढ़े माँ बाप को भी साथ ले जाइए, जाइए, वो वहां भी खाएंगे। आप लोग खा रहे हैं तो वो भी खाएंगे, और क्या। जो खा रहे हो वही खिलाने का प्रयास करो, क्योंकि माँ बाप ना, आप जब छोटे थे तो आपके माँ बाप ना स्वयं भूखे रहकर भी कभी कभी आपको पेट भर के खिलाते थे। वो खराब खाते थे, आपको बढ़िया वाला खिलाते थे। तो माँ बाप के लिए हमें श्रीधाम वृंदावन में एक वृद्धाश्रम बनाने का संकल्प लेना पड़ा। आजकल बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, क्योंकि माँ बाप को 2 रोटी देना भी बच्चे खाने को रोटी मिले, वहां सारी सुविधाएं उन्हें प्राप्त हों। तो ऐसी माँओं के लिए एक छोटा सा प्रयास कि वृद्ध माएं वहां रहें और भोजन करें। आप स्वयं, आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने माँ बाप का सम्मान करें, आदर करें, क्योंकि माँ बाप भगवान तुल्य होते हैं, है ना। नवरात्रि आती है ना, हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम, ऐसे 9 देवियों की पूजा करते हैं। अच्छा, उन 9 देवियों में से हमने किसी एक देवी को प्रत्यक्ष देखा नहीं। देखा क्या आप लोगों ने? बोलो हाँ या ना। 9 देवियों में से किसी भी देवी को हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा, तो बताइए क्या आपकी मां देवी नहीं है? बोलो। हमने उन 9 देवियों में तो किसी देवी को नहीं देखा, पर अपनी मां में ही हमने देवी को देखा, मां में ही अपने भगवान को देखा। वो मां कैसी होगी हमें नहीं पता, पर हमारी मां कैसी है तो आप सबको पता है। वो मां तो खाती भी नहीं है, सुनती भी नहीं है, ये मां तो खाती भी है, सुनती भी है, आपके सिर पे हाथ भी रखती है, आशीर्वाद भी देती है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप उस देवी की पूजा ना करें, करें, पर इस देवी की पूजा करने के बाद समय निकल जाए तो उस देवी की पूजा कर लें, और समय ना निकले तो इस देवी को खुश कर लो, वो देवी अपने आप खुश हो जाएगी। मां खुश तो सब खुश। इसलिए कोशिश ये करिए कि आप किसी मां की सेवा कर सकें, स्वयं किसी मां के काम आ सकें। यदि आप किसी एक मां की सेवा कर सकते हैं तो वृद्धाश्रम जो वृंदावन में बन रहा है, आप किसी एक मां को गोद लेकर जीवन भर उस मां की सेवा कर सकते हैं। किसी एक मां का आप सहारा बन सकते हैं, किसी एक मां की उंगली आप पकड़ सकते हैं। जैसे आपकी मां ने आपकी उंगली बचपन में पकड़ के आपको चलना सिखाया, बुढ़ापे में वही मां जब डगमग डगमग डोलने लगे तो बच्चों को मां की उंगली पकड़ लेना चाहिए। बच्चों को मां बाप का सहारा बन जाना चाहिए, उनकी लाठी बन जाना चाहिए। बच्चे तो मां बाप की लाठी होते हैं। प्रिय भक्तों, श्रीधाम वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, केवल उन सताई दुखियारी माओं के लिए जिनके अपनों ने ठुकरा दिया है। यदि आपको लगता है कि आपको भी उन माओं के लिए सहयोग करना चाहिए, तो आप किसी एक मां को 21,000 रुपए का सहयोग करके जीवन भर उसे भोजन दे सकते हैं। आप हमारे मेंबर भी बन सकते हैं। आप किसी एक मां को जीवन भर भोजन देकर 21,000 का सहयोग देकर आप हमारे मेंबर भी बन सकते हैं, और उसी से जीवन भर एक मां भरपेट भोजन करेगी। एक मां को आप रोटी दे सकते हैं। यदि इस तरह आप कार्य करते हैं तो जीवन भर कोई एक मां आपकी रोटी खाएगी। कभी आप वृंदावन आएंगे तो आप वहां खुद अपनी आंखों से देखिए कि किस प्रकार की वहां माएं हैं। प्रिय भक्तों, अभी कल ही हम वृंदावन थे, कल ही हमने देखा काम चल रहा है, बहुत तेजी से गौरी गोपाल वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है। बहुत सारी माताएं कल भी आई थीं, बहुत सारा आशीर्वाद हमें दिया उन्होंने, और बहुत सारी माताएं तो बस ऐसी हैं कि बस बन जाए तो वो रहने के लिए तैयार हैं, बहुत सताई हैं। कल पानीपत से एक मां आई थी, उनके बेटे अभी 2-3 महीने पहले उनका बेटा एक्सपायर हो गया। एक ही बेटा था, बेटा समाप्त हो गया, बहू घर पे है, तो बहू ने सास को निकाल दिया। कल ही वो मां वृंदावन थी, हम भी वृंदावन थे, वो भी थी। बेटा समाप्त हो गया। सोचिए जिस मां का बेटा चल बसा हो, उस मां पर क्या गुजरती होगी। परंतु बेटा मरा, उसका दुख तो था ही,
दूसरा दुख ये आन पड़ा कि बहू ने घर से निकाल दिया। हाँ, पूरी प्रॉपर्टी इन्होंने अपने बेटे के नाम कर दी थी, तो बेटे से वो उसकी पत्नी पे चली गई। अब मां हो गई अनाथ, तो मां को बहू ने घर से निकाल दिया। वो कल वृंदावन में थी, तो उनको हमने कहा कि मां हमें चिंता ना करो, हम आपकी सेवा करते हैं। तो अभी जी महाराज समस्त तीर्थों का भ्रमण करके जब गृहस्थों के आश्रमों में पहुंचे, घरों में अशांति देखी, झगड़े देखे, नारद जी खिन्न हो गए। तब नारद जी श्रीधाम वृंदावन गए, जहां एक स्त्री उदास बैठी थी। एक बुढ़ा बाजू में था, दूसरा बूढ़ा सा व्यक्ति लेटा हुआ था। नारद जी ने कहा, देवी ये बूढ़े बूढ़े लोग कौन है और आप कौन है, अपना परिचय दें। वो 16 वर्ष की कन्या चरणों में गिर के बोली, महाराज मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतौ ज्ञान वैराग्य ना मानौ काल योगे न जर्जरौ। अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता। ये बुढ़े कौन है? इमऊ में तनयऊ, ये मेरे पुत्र हैं। नाम है ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य। नारद जी बोले, देवी ये ज्ञान वैराग्य आपके बेटे हैं? हाँ, मेरे 2 बेटे हैं ज्ञान वैराग्य, पर ये बुढ़े हो गए। भक्ति तो 16 साल की है, पर बेटे बुढ़े हैं। क्यों बूढ़े हो गए? क्योंकि इस युग में कोई बूढ़ों का सम्मान नहीं करता, बूढ़ों का कोई ज्ञान का कोई आदर नहीं, वैराग्य का कोई सम्मान नहीं, ना कोई ज्ञानी बनना चाहता, ना किसी के अंदर वैराग्य है। इसलिए ज्ञान वैराग्य तो बुढ़े हो गए, पर भक्ति थोड़ी जवान है, क्योंकि फिर भी भक्ति के ग्राहक हैं। भक्ति लोग करते हैं, कुछ कुछ करती रहते हैं। नारद जी से भक्ति ने कहा, महाराज आपने ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का दुख दूर किया, हमारा भी दुख दूर करो। नारद जी बोले, चिंता ना करो, हम आपका दुख दूर करेंगे। अब नारद जी दुख दूर करने का पूरा जोर लगाते हैं। सारे पुराण, सारे ग्रंथ सब सुना दिए, पर भक्ति का दुख दूर नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करिए। अब नारद जी ने कहा, ये सत्कर्म क्या है? तब 4 संत मिले नारद जी को बद्रीनाथ में, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों ने कहा कि भागवत की कथा ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। भागवत की कथा सुनाई जाए। नारद जी बोले कि वेद पुराण, वेद ग्रंथों से जब दुख दूर नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? बोले होगा, दूध से घी निकलता है, पर जो कार्य घी कर सकता है ना, वो दूध नहीं कर सकता। घी से पूड़ी बन जाए, दिया जल जाए, ये दोनों काम क्या दूध से होगा? जबकि घी को दूध ने ही जन्म दिया। फिर भी घी ज्यादा पावरफुल है दूध की अपेक्षा। उसी प्रकार वेद पुराणों से भागवत निकली है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सबका सार सार ये भागवत है। फिर भी भागवत में जो पार लगाने की शक्ति है, वो किसी ग्रंथ में, किसी पुराण में नहीं है। इसलिए भागवत को सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ कहा गया, सबसे श्रेष्ठ। एक बार कोई जीवन में भागवत को श्रवण कर ले तो भवसागर से पार निश्चित होगा। भगवान, अच्छा, भागवत 3 चीजें देती हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। हाँ, भागवत 4 अक्षरों से बनी है ना, भागवत। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, है ना, और ता से तीनों। भागवत, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य। जो भागवत इन तीनों को पुष्ट करती हो वही तो भागवत है। भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की गंगा में डुबा देती है, वही भागवत।
तस्माद भागवतम विदु, ऐसी भागवत। एक बार क्या हुआ, नारद जी भागवत श्रवण कर रहे थे, 3 आसन खाली लगाई गई भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। कथा की महिमा गाई, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए मेरी मां जीवन में? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार? बोली राम राम रटते रहो। कब तक रटें? जब तक घट में प्राण। कभी तू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम तब तक जपो जब तक भगवान के कानों में आपका शब्द सुनाई ना पड़ जाए, तब तक। अर्थात जब तक वो सुन न लें, विवश ना हो जाएं आपसे मिलने दर्शन देने को, तब तक नाम जपो। कथा की महिमा हुई, भक्ति महारानी प्रकट हो गई, ताता थैया करके नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणों गृहीत्वा प्रेमयी रूपा सहसा विरासित। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार बोलिए, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति महारानी ये कीर्तन करने लगी और ताता थैया कर करके नाचने लगी। नारद जी से कहा कि महाराज मैं बैठूं कहां? संतों ने कहा ये भगत बैठे, इनका हृदय खाली है, जाओ इनके हृदय में बैठ जाओ। भक्ति भक्तों के हृदय में जाकर बैठ गई। अब भागवत जी का एक बहुत गंभीर मुद्दा, प्रश्न प्रकट हो गया। प्रश्न क्या है जरा समझिए। नारद जी ने एक प्रश्न किया कि गुरुदेव, कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, कोई पुण्यात्मा भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, परंतु जिसने जीवन भर पाप किया हो, क्या ऐसा पतित व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ। ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्ग गाः, क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसका उद्धार निश्चित हो जाएगा। किसी का हुआ? हाँ हुआ। किसका हुआ? सुन लीजिए। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। क्या नाम था मैया? मैया जी, भैया जी बात ना करिए। एक पंडित जी थे, उनका नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के पास सब कुछ था लगभग, एक चीज की कमी थी। आत्मदेव जी के घर ना कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। आत्मदेव जी ने बहुत पूजा पाठ यज्ञ जप तप सब किया, पर नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। जो चीज किस्मत में नहीं होती ना, वो नहीं होती। इसलिए हमें भाग्य पर, ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए सब। भगवान देंगे तो खुश, नहीं देंगे तो खुश। और बेटा बेटी के लिए हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, है ना। बेटा बेटी तो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर हमारे भारत में ना, हमारी समाजों में क्या चल रहा है कि आजकल किसी को बेटा ना होना तो लोगों से बहुत परेशान करने लगते हैं। और परेशान दूसरे नहीं करते, खुद घर के लोग करते हैं। सास डंक मारती है, तेरे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। जिठानी भी छोड़ती नहीं और डसती रहती है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। देवरानी भी डस लेती है कभी कभी, तेरे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। और पड़ोसी लोग तो डसते हैं,
इनका तो कुछ कह नहीं सकते। जहां जाओ बस एक ही चर्चा, उनकी बहू के तो बेटा नहीं है, बेटा 10 साल हो गए शादी के, बेटा नहीं। अरे तुम्हारी बहू की तो है बेटा, तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? बेटा से क्या होता है? जिसको बेटा है वो सुखी है, जिसको बेटा नहीं है वो दुखी है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? क्या करता है बेटा? एक सज्जन बोले, गुरुजी हम मर जाएंगे तो आग कौन लगाएगा? बच्चे होंगे तो आग लगाएंगे। लो, इनके ये चिंता, आग कौन लगाएगा? मशीन है या कहीं पागल? आग वाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक तरफ से आदमी डालो, दूसरी तरफ से राख निकलती है। कहां चक्कर में पड़ा है? बेटों के लिए बेटों से आग लगवाएगा। बेटों का आजकल यही उपयोग है कि बेटे आग लगाएं बस। ये बाग तो लगा नहीं सकते, बस आग ही लगाएं। पैदा इसलिए किया गया कि आग लगाएंगे बस, इसलिए आग ही लगा रहे हैं वो। आग लगाने के लिए बच्चे। एक सज्जन से हमने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? महाराज जी बेटा नहीं। हमने कहा बेटा होगा तो क्या करोगे? बोले महाराज जी हमारा नाम रोशन करेगा बेटा। लो, तुम भी किसी बाप के बेटे हो, तुमने अपने बाप का नाम रोशन किया? नहीं किया। जब तुमने अपने बाप का नाम रोशन नहीं किया तो बेटे से क्यों उम्मीद लगाए हो कि वो तुम्हारा नाम रोशन करेगा? अरे भाई ये चक्कर ना पालो। आप लोग ना बिल्कुल सही दिशा पे सोच भी नहीं रखते। पढ़े लिखे लोग बेचारे परेशान हैं, बहू के बेटा नहीं है, बेटा नहीं। क्या करेंगे इतने बेटों का, क्या करेंगे? गुरु गोविंद साहब के 2 बेटे जिंदा दीवार में चुनवा दिए थे मुगलों ने। मां रोती रोती आई, बच्चों की मां अपने पति से कहा, गुरुदेव गुरु गोविंद साहब सुनिए, आपके 2 बच्चों को जिंदा चुनवा दिया मुगलों ने, आप कुछ करते क्यों नहीं? गुरु गोविंद साहब ने कहा, तू रोती क्यों है? अरे मेरे बच्चे 2 बच्चों को जिंदा चुनवा दिया तो क्या मां रोएगी नहीं? गुरु गोविंद साहब ने कहा था कि रो मत। कितने बच्चे मरे तेरे? बोले 2 तो युद्ध में मर गए और 2 जिंदा चुनवा दिए गए, मेरे 4 बच्चे मर गए। तब गुरु गोविंद साहब ने कहा था कि तेरे 4 बच्चे मर गए हैं, रो मत। अभी जितने बच्चे जिंदे हैं सारे तेरे ही बच्चे हैं, तेरी संतान है, इनको अपना क्यों नहीं मान लेती? इन पे अपना, इन्हें अपना मान स्वीकार कर। हमारा बच्चा नहीं है तो जो बच्चे हैं वो सब हमारी तो हैं। हम ये भाव क्यों नहीं बना लेते कि ये हमारे। अच्छा बताइए, क्या यशोदा के कोई बेटा था? तो नाम बताओ। यशोदा का जाया बेटा था, खुद के गर्भ से जन्म दिया था? मैया था कोई बेटा? नहीं। कई माताएं रोती हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं। यशोदा के भी बेटा नहीं था, पर वो इसलिए नहीं रोती थी कि मेरे बेटा नहीं है। वो तो गोविंद को ही अपना बेटा मान लेती थी। यदि कन्हैया यशोदा का बेटा बन सकता है तो आप जिस दिन यशोदा का भाव रखोगी ना तो कन्हैया आपका भी बेटा बन जाएगा और आप उसे अपना बेटा मान लो, बस खत्म बात। एक सज्जन बोले, गुरुजी हमारा बेटा हमारा पिंडदान करेगा। हमने कहा राम राम। आजकल मानपुर का आदमी पास में कथा हो रही है, कथा सुनने आ नहीं रहे हैं, ये अपने बाप दादों के पिंडदान करने गया जी जाएंगे। जब ये 4 कदम पे नहीं आ रहे हैं, गया जी क्या जाएंगे? इनसे आप उम्मीद रख रहे हो गया जी जाएंगे, ये क्या जाएंगे? ये नहीं जाने वाले। ऐसे 50 पैदा कर लो, कोई मतलब के नहीं। हाँ, पिंडदान आजकल कौन करता है? आप 10 बच्चे पैदा कर लो, इसलिए पैदा किया कि पिंडदान करेगा। अरे भाई कितनी गलतफहमी आप लोगों को है। पिंडदान का अर्थ ये नहीं है कि आप गया जी जाएं तो ही पिंडदान हो और आप पिंडदान करेंगे तो ही आपका उद्धार होगा, ऐसा नहीं है मेरी माँ। पिंडदान तो करना चाहिए बच्चों को, गया श्राद्ध तो करना चाहिए, तर्पण तो करना चाहिए, परंतु यदि मैं अनिरुद्धाचार्य, यदि भगवान को पिंड कहते हैं शरीर को, यह शरीर क्या है मेरी मां? बोलो जोर से। शरीर को पिंड कहा करते हैं। क्या कहते हैं? हाँ या ना? ऐसा तो नहीं कि मैं अकेला बोल रहा हूं। शरीर को क्या कहते हैं? शरीर को क्या कहते हैं दादाजी? शरीर को पिंड कहते हैं।
ये पिंड है, ये पिंड ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, अपने आप को भगवान को सौंप दो, यही तो पिंडदान है। अपने आप को भगवान को दान कर दो प्रभु। जैसे बाप कन्या दान करता है, ऐसे अपने इस पिंड को दान कर दो भगवान के चरणों में, यही तो पिंडदान है। और यदि आपने अपने आप को सौंप दिया, समर्पण, ये 9वीं भक्ति है समर्पण। जिस दिन आप जीवात्मा ने अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया, उसके बाद उसको गया में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गया में श्राद्ध उनके लिए किया जाता है जिन्होंने कभी अपने आप को भगवान को सौंपा नहीं था। यदि आप सौंप देंगे ना, तो फिर आपके नाम के श्राद्ध करने की जरूरत नहीं, आपका तो ही उद्धार हो जाएगा, भगवान को सौंप देंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। समर्पण शिष्यस्ते हम। अर्जुन को गीता भगवान ने तब तक नहीं सुनाई जब तक अर्जुन ने अपना आत्मसमर्पण नहीं कर दिया। भगवान के चरणों में हमें क्या करना पड़ेगा? बोलो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो मैया, क्या करना पड़ेगा? समर्पण। क्या करना पड़ेगा? अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। जैसे छोटा सा बच्चा अपने आप को मां के आंचल में समर्पित कर देता है कि नहीं? जैसे शादी के बाद पत्नी अपने आप को कहां समर्पित करती है? बोलो बोलो, कहां समर्पित करती है? पति के चरणों में अपने आप को क्या करती है? पति के चरणों में। जैसे एक लड़की शादी के बाद अपने आप को पति के चरणों में सौंप देती है कि मेरा सुख आपका सुख, मेरा दुख आपका दुख, जैसे वो अपने आप को सौंप देती है और पति पत्नी फिर अर्धांग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पत्नी का किया पुण्य पति को मिलेगा और पति का किया पुण्य पत्नी को मिलेगा, अर्धांग हो जाते हैं। ऐसे जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो फिर आपका पिंडदान खुद भगवान कर लेंगे। आपको करने की क्या जरूरत है? बच्चे क्या करेंगे? सौंप देना है केवल। पिंड ये है, दान कर दो, पिंडदान हो गया, खत्म बात। ना गया जी, ना फलाना, ना ढिमका, कुछ नहीं। हम तो जो भी बात कहेंगे बिना खर्चे की बात कहेंगे आपसे, कोई खर्चा नहीं। बेटा बेटे के लिए ज्यादा रोने की भी जरूरत नहीं है। मीराबाई के भी कोई बेटा नहीं था, मीराबाई ने भी अपना मन गिरधर गोपाल में लगाया, आज तक उसे हम लोग जानते हैं। और आपके 10-10, 20-20 बच्चे हो भी जाएंगे तो आपको जानेगा कौन? यदि बेटों को जन्म देने से ही आपकी ख्याति बढ़ती है तो लोगों के 10-10 हैं, क्या उनकी ख्याति बढ़ गई? रावण के कितने बेटे थे? मैया कर लो पंचायत। बताओ, रावण के कितने बेटे थे? कितने? कितने? हाँ, अच्छा, मानपुर में आप लोगों को सही जानकारी लगता मिली नहीं। 100 बच्चे थे रावण के। मैया आप बताओ कितने थे रावण के? 100। आप बताओ मैया कितने थे? हाँ, 1,00,000। नहीं थे रावण के बेटे। रावण के बेटे कितने थे? 1,00,000 बेटे थे रावण के, और 1,25,000 नाती थे। रावण के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? हाँ, मेघनाथ। 1,00,000 बेटे, 1,25,000 नाती थे रावण के। वो रावण जब मरा था तो रोने वाला कोई नहीं था, आग देने वाला। आप लोग बोलते ना बच्चा आग देगा, रावण का वो मरा, उसे आग देने वाला कोई नहीं था। विभीषण जी ने लगाई फिर आग। तो 1,00,000 भी आपके बेटे हो जाएं और आपके कर्म गलत हैं तो पुतली जलाई जाएंगे ना आपके। और आपके एक भी बेटा ना हो, मीराबाई के एक भी बेटा नहीं था, आज भी वो पूजी जाती है। जिस वाणी से मीरा का नाम निकल जाए वो वाणी शुद्ध हो जाती है। बेटा नहीं था उसके, उसका नाम वाणी को पवित्र करता है। और 1,00,000 बेटे थे रावण के, तो रावण का नाम, कोई माँ बाप अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखते, पर बहुत सारी माओ ने अपने बेटी का नाम मीरा रखा है। एक भी बेटा नहीं था मीरा का, उसका नाम लोग रखते हैं। और रावण के 1,00,000 बेटे थे, उसका नाम कोई नहीं लेना चाहता, पुतले जलते हैं उसके नाम की।
तो बेटों से कोई महान होता तो रावण महान हो जाता, सबसे ज्यादा बेटे उसके थे। यदि बेटा ही आपको महान बनाते हैं तो कर लो ना बहुत सारे बच्चे, क्या होगा? बेटों को पाने से कोई महान नहीं बनता मेरी मां। यदि मन शुद्ध हो जाए और वो शुद्ध भगवान स्वीकार कर ले तो आपका जो नाम होगा वो बेटों से नहीं, आपके अच्छे कर्मों से आपका नाम होगा। ये दुनिया आपके आदर्शों से आपको, विवेकानंद जी का एक भी बेटा नहीं था तो नाम बताओ। स्वामी विवेकानंद जी का कोई बेटा था? नहीं था। यशोदा मां के बेटा नहीं था, बहुत लोगों के बेटा नहीं था, पर उन्हें आज लोग बड़े आदर से जानते हैं, सा सम्मान। इसलिए बेटों के चक्कर में ना पड़े। भगवान ने ये तन दिया है आत्म कल्याण के लिए, मन भगवान में लगाएं और भगवान का नाम लेते लेते यदि वाणी पूरी होती है तो यही मानव जीवन की सार्थकता है। हाँ, अजामिल का बेटा था, मरते समय नाम बोला था नारायण, बेटे ने नहीं सुना था, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया था। हाँ, तो नाम बेटे का काम नहीं करेगा, नाम तो भगवान की काम करेगा। तो नाम अभी से नारायण नारायण जपो ना। अजामिल ने कौन सा नाम जपा था? बोलो, नारायण। तो उसके बेटे का नाम भी क्या था? नारायण। तो मुसीबत के समय बेटा काम आया था कि नारायण काम आए थे? नारायण काम आए थे। तो जपो ना फिर नारायण नारायण, जब वो काम आते हैं तो फिर क्यों यहां वहां परेशान हो रहे हैं आप लोग? वही आपके सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम। सर्वम मतलब सब कुछ। आप ही हमारे भाई हैं, बहन हैं, माँ हैं, बाप हैं, सब कुछ। पर नहीं, प्रभु आप हैं। यशोदा ने बेटा मान लिया, कन्हैया को गले लगाया, कन्हैया ने मुंह फाड़ कर दिखाया, देख मां मैं तेरा बेटा नहीं भगवान हूं, देख आ। इतने से मुंह पर पूरा ब्रह्मांड दिखाया था कि नहीं? पर मां यशोदा ऐसी थी कि कृष्ण को भगवान मानने को तैयार नहीं थी। वो कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं देखना चाहती थी, वो तो अपने पुत्र के रूप में देखना चाहती थी। ऐसी ममता मां यशोदा की थी। यदि मां यशोदा जगत के पालनहार को अपना बेटा मान सकती है तो आप और हम क्यों नहीं मान सकते? वो हमारे और आपके भी बन जाएंगे। भगवान से संबंध जोड़ लीजिए ना। कोई मना थोड़ी करते हैं कि भगवान हम तुम्हारे बेटा नहीं बनेंगे। द्रौपदी ने भगवान को क्या बना लिया था? बताओ मैया। अच्छा फोन लगा लो आप। हाँ? बताओ द्रौपदी ने क्या बनाया था भगवान को? क्या बनाया था बताओ? सखा। अच्छा, फोन चला रही हूं इसलिए सखा समझ में आ रहा है। बोल रही है सखा बनाया। बताओ मैया, द्रौपदी ने क्या बनाया था कन्हैया को? भाई। बोलो भाई। हाँ, सखा नहीं, भाई। मोबाइल में ध्यान है तो क्या सुनोगी? भाई नहीं, सखा नहीं, भाई। द्रौपदी ने भाई बनाया तो कन्हैया ने भाई वाला कर्तव्य निभाया था कि नहीं? हाँ या ना? निभाया था। साड़ी बढ़ाई थी वक्त पर। यदि आपने उन्हें भाई माना है तो भाई का कर्तव्य निभाएगा। यदि आपने बेटा बनाया है तो क्या बेटे का फर्ज नहीं निभाया था? निभाया था। अर्जुन ने गुरु बनाया था, कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो क्या गीता का ज्ञान देकर गुरु का फर्ज नहीं निभाया था? कन्हैया हर रूप में आपके सामने हैं, आप उनसे एक रिश्ता तो स्थापित करिए। मीरा ने पति बनाया था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो आखिरी में मीरा भगवान के मुंह पे समा गई थी। भगवान ने यदि उसने पति बनाया तो भगवान ने पति बन करके और उसे पत्नी के रूप में स्वीकार किया, हृदय में समा गई। वो तो भगवान ने अपने अंदर ले लिया मीरा को। गोपियों ने पति के रूप में प्राप्त करना चाहा, भगवान हो गए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि भाई बनाना चाहती हो तो वो भाई बन के फर्ज निभाएगा, पति बनाना चाहती हो पति बन के फर्ज निभाएगा। यदि उसे गुरु बनाना है गुरु बन के फर्ज निभाएगा, बेटा बनाना है वो बेटा बन के फर्ज निभाएगा। यदि दुश्मन बनाना है तो रावण और कंस का दुश्मन बन के भी उसने पूरा फर्ज निभाया। रावण को वही गति दी जो पिता को दी। दशरथ जी जहां गए रावण भी वहीं गया मर करके। पिता में और रावण में कोई फर्क नहीं समझा राम ने। वही गति जो दशरथ जी की, वही गति
रावण की हुई। तो आप जिस भाव से भगवान को भजेंगे उस रूप में आपका कल्याण निश्चित। पर एक संबंध रखना पड़ेगा कि आप मेरे ये हैं, भाई कह दो, पिता कह दो, पुत्र कह दो, बेटा, जो दिल करे वो संबंध। जितने रिश्ते हैं कोई भी एक रिश्ता स्थापित कर लो। यही भक्ति की प्रथम सीढ़ी है, संबंध। ईश्वर से कोई संबंध तो होना चाहिए। श्री आत्मदेव जी महाराज के कोई संतान ना होने के कारण वो उदास रहने लगे। एक दिन घर छोड़ के चले गए। चलो अब मर जाते हैं। कभी कभी जब हम ज्यादा उदास होते हैं ना तो मन करता मर जाए, जीने से कुछ नहीं रखा। जितने भी लोग ना फांसी लगाते हैं, पॉइजन खाते हैं या ट्रेन इत्यादि के नीचे, ये सब कौन लोग हैं? इन्होंने ये ज्यादा सोचते हैं। यदि आप ज्यादा सोचेंगे ना हम मर जाएं, कोई काम नहीं, मर जाए। यदि आपने ऐसा सोचना शुरू किया तो अपने आप आपकी बुद्धि वैसी हो जाएगी कि आप मर जाएंगे। कोई ना कोई कारण बन जाएगा, आप ना चाह करके भी फांसी पे लटक जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने आसपास नेगेटिव वातावरण मत बनने दीजिएगा। हाँ, समझ रहे हैं आप लोग? ये गलत ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है। यदि आप गलत सोचेंगे तो आपके साथ गलत हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव रहना चाहिए। मरना है तो मर जाइए, पर दुनिया वालों के लिए जिंदा रहिए, गोविंद को पाने के लिए, उसको पाने के लिए जिंदा रहिए। मर जाइए पति के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, जिंदा रहिए केवल ईश्वर के लिए। हम तो जिंदा केवल आपके लिए प्रभु। इस सिद्धांत से जीवित रहना सीखिए। मरना किसी समस्या का समाधान नहीं। आत्मदेव जी बोले मैं सरोवर में कूद के मर जाऊंगा। कूदने लगे तो एक संत जी आ गए। संत ने कहा कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हैं आप? आपके रोने का हेतु क्या है? जरा हमें बताइए, क्यों रो रहे हैं आप? तब ब्राह्मण ने कहा महाराज मेरी कोई संतान नहीं है और दुनिया के लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं, इसलिए मैं मर रहा हूं। किसी को इतना टॉर्चर ना करो कि वो मरने पर मजबूर हो जाए। किसी को इतना तंग ना करो कि वो मरने पर मजबूर हो जाए। हाँ, आत्मदेव जी के साथ यही हुआ, मरने लगे। संत जी ने समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ये कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ है, विचित्र है। मरना नहीं समझे। न चैन्द्रम न चैन्द्रस्य न सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनः। संत जी ने उपदेश दिया कि कोई सुखी नहीं है। आप कह रहे हैं बेटा, जिनके बेटा है उनसे पूछिए, वो भी दुखी हैं, जिनके नहीं है वो भी दुखी। संत ने बहुत समझाया। प्रजा कहती है राजा सुखी है, राजा समझता है कि महाराजा सुखी है, महाराजा समझता है कि इंद्र सुखी है, इंद्र समझता है ब्रह्मा सुखी है, ब्रह्मा समझते हैं नारायण सुखी है। पूछा गया सुखी कौन? बोले जिनका मन भगवान के चरणों में लग गया और जिनके हृदय में संतोष आ गया, बस वही दुनिया में सबसे सुखी है, नहीं तो कोई सुखी नहीं है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। यदि आपके पास संतोष नहीं है तो आप प्रधानमंत्री भी बन जाएं तो क्या होगा? सुख मिलेगा? आप इंद्र बन जाएं तो भी क्या हो? इंद्र थे तो गौतम की पत्नी पे नजर डालते थे, नजर रखी गौतम की नारी को, स्पर्श करना चाहा, छेड़ना चाहा, बाद में अहिल्या को पत्थर का बनना पड़ा। इंद्र जैसे राजा को भी मन विचलित कर दिया कि नहीं? तो राजा इंद्र का भी मन शांत नहीं है वहां स्वर्ग में बैठे बैठे। ये मानपुर वालों का जितना भटकता है ना, इंद्र का भी इतनी भटकता है। कोई आप में और इंद्र में कोई तिनका मात्र भी फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्र में और आप में, हम में कोई अंतर नहीं है। हाँ, इंद्र के पास थोड़ा ज्यादा पावर है, जैसे प्रधानमंत्री हमारे, उनके पास थोड़ा ज्यादा पावर है। राष्ट्रपति के पास पूरी सेना है, पावर ज्यादा है। हमारे और आपके पास पावर कम है, ऐसे इंद्र के पास थोड़ा पावर ज्यादा, बस
बाकी है हम जैसी। और संतोष इंद्र महाराज को भी नहीं है और संतोष आपको भी नहीं है, दोनों की हालत एक सी है। सबसे बढ़िया कौन? बोले भारत देश में रहने वाला यदि आपके गांव का छोटा सा आदमी घास की झोपड़ी में रहता है और यदि उसे संतोष है ना, तो वो दुनिया का सबसे अमीर, वो इंद्र से ज्यादा सुखी है यदि उसे संतोष है तो। और संतोष नहीं है तो रावण को सुख नहीं था, लंका थी सोने की, संतोष नहीं था, दूसरों की पत्नी आप चुरा चुरा के लाता था। संतोष होता अपनी पत्नी पर तो दूसरों की क्यों चुराता? मंदोदरी में संतोष नहीं था उसको तो दूसरों की चुरा के ले आया, उसको लगा इससे सुख मिलेगा। सुख क्या मिला? सर्वनाश हो गया। आपका अधिक लोभ ही आपके सर्वनाश का कारण है, इसलिए लोभ ना किया जाए। विधाता जो दे दें उसमें संतोष रखा जाए। विधाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। विधाता जो दे दें हम उसमें क्या रखना चाहिए मेरी मां? गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब वावे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष नहीं है तो बेकार है सारा धन, और संतोष है तो आप बहुत अमीर हैं। नमक रोटी खा रहे हैं पर संतोष है आपको तो आप पकवान खाने वालों से अच्छे हैं, और पकवान खाने वालों को संतोष नहीं है तो वो बेकार, उनके पकवान खा लिए पेट पकड़ के घूम रहे, पच ही नहीं रहा, हाजमौला खा रहे हैं। ये है जो व्यक्ति चिंता में डूबा होता ना, उसका पेट खराब हो जाता, पचता नहीं है। और निश्चिंत रहने वाला आदमी तो मिट्टी में सो जाए, अच्छी नींद। ये ज्यादा पैसे वालों को नींद नहीं आती तो नींद की गोली खानी पड़ती। देखो पैसे के क्या, ये नींद छिन जाती है इनकी, गोली खाते हैं नींद आती है, फिर भूख खटानक पीते हैं तो भूख लगती है, ना ये खा सकते ठीक से ना सो सकते हैं, उल्लू की तरह ताकते रहते पूरी रात। नींद की गोली का असर खत्म हुआ फिर जाग गए। पर ये मजदूर आदमी मिट्टी में सो जाता है। हाँ? इसलिए संतोष विधाता जितना दे, मालिक जो दे उसमें हमें संतोष रखना चाहिए। आत्मदेव जी को संत ने एक फल दिया पत्नी को खिलाना, पर पत्नी ने नहीं खाया, फल गाय को दे दिया। देखिए भाग्य में जो नहीं है, किस्मत में नहीं है, नहीं मिलेगा। संत ने फल दिया था कि तुम्हारी पत्नी को खिलाना, बेटा होगा, पर वो पत्नी ऐसी, उसकी विनाशकाली विपरीत बुद्धि ऐसी हुई कि फल खिला दिया गाय को। जो तुम्हें खाना था वो गाय को खिला दिया। गाय को खिलाया तो गाय को बच्चा हो गया, बछड़ा नहीं बच्चा, और उसकी बहन का बेटा उसने पैसों से खरीद लिया। नाम रखा धुंधकारी, गाय का बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण जी महान पंडित बने और धुंधकारी महान दुष्ट बना। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता की पीठ पे जमाई 4 लाठियां, चलो निकालो पैसा कहां। पिता ने कहा बेटा तूने सारा जुआ में तबाह कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। अच्छा बहाने कर रहे हो। 1 लाठी जमाई पीठ पे। जिस बेटे के लिए घर छोड़ के रो रहे थे ना, आज वही बेटा मार रहा, मारे जा रहा, मार रहा। आज आत्मदेव जी रोने लगे, बेटा मार रहा। एक बाप का इससे बड़ा जीवन में कोई दुख होगा कि उसका बेटा उसे थप्पड़ मार रहा हो? हाँ, कहते हैं मां बाप 2 बार ही रोते हैं पूरी जिंदगी में। पहली बार तब जब बेटी विदा होती है, बेटी घर छोड़े तब, और बेटा मुंह मोड़े तब। यदि मां बाप की आंखों में कभी आंसू आते हैं तो 2 बार आते हैं। आप भी कभी मां बनेंगे और बाप बनेंगे तो आपको मेरी ये बात याद आ जाएगी। जब बेटी विदा होती है ना, तब मां बाप रोते हैं, और दूसरी बार मां बाप तब रोते हैं जब उनका अपना बेटा उनसे मुंह मोड़ लेता, तब उस मां की और बाप की आंखों में आंसू आते हैं। बाकी सारे आंसू कोई मायने नहीं रखते, बाकी आंसू तो सुख दुख के हैं, वो तो सबके घर आते जाते रहते हैं। पर ये 2 बड़ी दुखद चर्चाएं हैं कि बेटी घर छोड़े और बेटा मुंह मोड़े तब बाप रोता है। आज उस बाप पे क्या गुजर रही होगी जिसके खुद की औलाद ने आज लाठियां बरसाई और गाल पे थप्पड़ जमाए। धुंधकारी मार रहा है
आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी रो रहे हैं, विधाता बेटा नहीं था तो ही अच्छा था मैं। तब किसी ने कहा, संत ने समझाया तो था कि मत रो बेटे के लिए, मत चाह रख बेटे की, पर माने कहां तुम। संतों की बातें जब नहीं मानते ना तो दुख मिलता। आज गोकर्ण जी आ गए, पिता को गले लगाया, पिताजी रोइए मत, क्या होगा रोने से। आज पिताजी को ज्ञान दे दिया गोकर्ण जी ने कि देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिसु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम